नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर है जमुई से, जहां जंगल में मिला है 20 किलोग्राम का आईईडी बम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जमुई के जंगलों में जब सर्च अभियान चलाया जा रहा था उसी दौरान आईईडी बम मिलने की सूचना मिली और हम आपको बताएं कि 20 किलोग्राम का आईईडी बम वहां मिला है। गरुड़बाद मझलाडीह जंगल में आईईडी बम की बरामदगी हुई है। सुरक्षा बलों ने हालांकि इस बम को डिफ्यूज किया है ताकि कोई नुकसान ना हो। और ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जंगल में मिले 20 किलोग्राम के आईईडी बम को डिफ्यूज किया गया। और जो सुरक्षा बलों को आपने देखा जिन्होंने तलाशी में इस बम को पाया था, वो जमीन पर लेट गए थे ताकि इस बम की इंटेंसिटी काफी थी और ऐसे में ब्लास्ट करने के बाद कोई नुकसान न पहुंचे। और धमाके की आवाज हम आपको सुना पा रहे हैं। तो एक बड़ी तबाही मचा सकता था यह बम। हालांकि सर्च अभियान के दौरान इस बम की बरामदगी हुई और एक बड़ा खतरा टल गया। गरुड़बाद मझलाडीह जंगल में आईईडी बम मिला जिसे डिफ्यूज किया गया। केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर। केसी कुंदन, जो हालात थे 20 किलोग्राम के बम को प्लांट किया गया था, क्या अभी भी सर्च अभियान जारी है? जी विवेक, बता दो कि अभी जो बम बरामद हुआ और बम बरामद होने के बाद जो डिफ्यूज किया गया विस्फोट कर, उसके बारे में जो एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने इस बात को बताया कि सर्च अभियान लगातार जारी रहेगा। और ये इस तरह की सूचना है कि जो गिरिडीह और चकाई का जो सीमावर्ती जंगल है उस जंगल में हो सकता है कि और इस तरह के आईईडी बम प्लान करके रखा गया होगा नक्सलियों के द्वारा। और एसपी ने इस बात को बताया है कि आशंका है और उस आशंका को लेकर जो सर्च अभियान है लगातार अभी जारी रहेगा। और जो बातें आई थी कि कुछ नक्सली की गतिविधि बढ़ी हुई है उस इलाके में और उसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है, जिस दौरान ये 20 किलो का जो विस्फोटक है। बिल्कुल कुंदन, ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन जो सड़क हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो नई सड़क लग रही है। उसके बगल में जो मिट्टी का भराव है वो भी वहां पर नई मिट्टी जैसी दिख रही है। तो क्या बम को यहीं प्लांट किया गया था? और नक्सलियों की जो मंशा है इस बात को लेकर कि बड़ी तबाही मचाने के लिए जब कभी सड़क निर्माण कार्य चल रहा हो पहले ही बम को प्लांट कर दिया जाए। जी विवेक, जो बता दूं कि जो इस बारे में अगर बात किया जाए तो एसपी से जो जानकारी मिली है वो बम हाल के दिनों में रखा गया है। और बता दूं कि ये जो सड़क निर्माण होने के बाद उस इलाके में उसी सड़क मार्ग से अक्सर पुलिस बल गुजरते हैं। उस इलाके में सर्च अभियान की बात हो या फिर छापेमारी की बात हो जो नक्सलियों के खिलाफ की जाती है। तो एसपी ने यह आशंका जाहिर किया है कि इस बम को वहां पे इसलिए रखा गया होगा कि ताकि जब जरूरत पड़े तो वहां पर नक्सली इसका दुरुपयोग कर जो पुलिस बल को निशाना बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो नई सड़क, नई मिट्टी और वहां पर प्लांट किया गया था। हालांकि जो लोग इस अभियान में जुड़े हुए थे उनका कहना है कि 20 किलोग्राम का आईईडी जिसे बरामद किया गया वो एक बिल्कुल नई जगह पर रखा था। हालांकि उसे डिफ्यूज किया गया है और भी सर्च अभियान की तैयारी चल रही है। तो नक्सलियों के नापाक मंसूबे में झारखंड के जवान फंस गए। इधर जंगल में सर्च अभियान के दौरान एक बड़ा लैंड माइंस विस्फोट हुआ है और हमारे 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। शहीद जवानों की शहादत को हम नमन करते हैं। कांस्टेबल हरिद्वार शाह, सैल्यूट है इस मां की ममता को, सैल्यूट है इस पिता के संबल को। देश के लिए शूरवीर बेटा देने वाले इस मां बाप की आंखों से आज आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरस रहे हैं। कितना लाडला था मेरा बेटा कि भारत मां ने उसे अपनी गोद में ले लिया। अभी हम नौकरी पकड़ा, उस समय हमको छोड़ के चल गया। क्या करें? अलम भाई किसके साथ रहेंगे? किसके साथ रहेंगे? अब कब आया था आखिरी बार घर? आया था, किसका शादी था? 10 तारीख को माँ बोल के बोला। बात हुआ था हाल फिलहाल? फिलहाल हम हम तो नई बात किए थे। ओ मेरा बेटा, कहाँ हो बेटा? माँ को छोड़ के
चल। शहीद किरण सुरीन की मां भले ही बिलख रही हो, लेकिन उनके हौसले को सलाम है। मां को यकीन नहीं हो रहा कि उनके बेटे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ओ मेरा बेटा, कहाँ हो बेटा? माँ को छोड़ के चल। टोटल फैमिली अलम राया जना करे इनको सलाह में आपको। अब हमको के पालेगा सर, बताइए। कायर नक्सलियों ने नापाक इरादे से लैंड माइन्स बिछाया था और इसी ट्रैप में जवान फंस गए। लैंड माइन्स विस्फोट हुआ और 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घटना घटी जिसमें कई जवान शहीद हुए हैं। उनमें एक सिमडेगा के किरण सोरेन भी थे। उनका गांव कोलेबिरा थाना क्षेत्र का एक गोबर धस्सा गांव है, जहां हर तरफ मातम पसरा हुआ है। माँ के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, पिता के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनके 2 भाई बहन हैं। उन्हें कोलेबिरा पुलिस यहाँ से बस के माध्यम से रांची भेज रही है, ताकि वहाँ पर जाके किरण सोरेन को ये देख सकें, शव का पोस्टमार्टम करा सकें, फिर गांव पर लाकर उनका अंतिम क्रिया कर सकें। अभी वो गाड़ी आ गई है, गाड़ी से वो गांव से निकल रहे हैं और यहाँ के बाद वो रांची जाएंगे। रांची में अपने पहले किरण को देखेंगे, उसके बाद वहाँ तय होगा कि आगे क्या करना है। विस्फोट के बाद पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जैसे ही मुझे सूचना मिली इसके बारे में, तो मैं खुद पहुंचने के बाद, चूँकि परिवार वालों को कुछ सूचना नहीं था, तो बताए तब इन लोग को जानकारी हुई। और इस दुख की घड़ी में पूरे सिमडेगा पुलिस परिवार इनके साथ है। 3 शहीद जवानों में पलामू के कांस्टेबल हरिद्वार शाह, सिमडेगा के कांस्टेबल किरण सुरीन और गोड्डा के देवेंद्र कुमार पंडित शामिल हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के थे। देश के प्रति मर मिटने का जुनून था उसमें। शुरू से लक्ष्य था कि देश को बचाए, पुलिस बनने का योग्य थे। उनके अंदर एक सबसे बड़ी ईमानदारी की भावनाएं थी। वहीं खूंटी के दीप टोपनो और लातेहार के निकू उरांव की हालत गंभीर है। सभी घायल जवानों को चाईबासा से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां मेडिका में सभी का इलाज चल रहा है। जैसा लांजी में पुलिस का और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, उसमें जेजे के जवान और सीआरपीएफ की कंपनी लगी हुई थी। उसी ऑपरेशन के दौरान मॉर्निंग में जब जवान हमारे पूरे फोर्स के जवान ऊपर चढ़ रहे थे, तो डायरेक्शनल लैंडमाइंस उग्रवादियों के द्वारा ब्लास्ट किया गया है। बाकी रांची में इलाज के लिए भेजे गए हैं चॉपर से। बॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल लांजी के जंगल में पिछले कई दिनों से पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कई नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी बौखलाहट में नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। कैसे और कब हादसा हुआ, ये भी जान लीजिए। सुबह 8:45 पर ब्लास्ट। चाईबासा के होया हाथू गांव में लैंड माइन्स विस्फोट। घायल में 2 जवानों की हालत नाजुक बनी हुई है। अधिकारी के माध्यम से सूचना मिला हमको कि लहर बंजारी गांव का हरिद्वार साव, पिता कैलाश शाह, जो गुहार में था, उसको शहीद हो गई है। इस पर से वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार तुरंत उनके परिवार वाले से मिले। झारखंड के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को आज पूरा देश नमन करता है। आपकी शहादत और आपके परिवार के प्रति झारखंड हमेशा आभारी रहेगा। सिमडेगा से श्रीराम, पलामू से नीलकमल, गोड्डा से अजीत और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नक्सलियों की हर करतूत को समझने के लिए बेहद जरूरी है कि आप उसे ग्राफिक्स के नजरिए से देखें, वर्चुअल तरीके से देखें। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अब तक 400 से ज्यादा जवान शहादत दे चुके हैं। और कब कब नक्सलियों ने कैसे हमला किया, कब कब नक्सलियों ने हमला किया, कब कब हमारे जवान शहीद हुए, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 30 सितंबर 2009 को इंस्पेक्टर इंद्रवार की हत्या हुई, फ्रांसिस इंद्रवार की, और इसके बाद खूंटी में इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंद्रवार की हत्या के बाद सभी लोग सिहर उठे कि ये क्या हो गया। 2 जुलाई 2013 को नक्सलियों की बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। 5 दिसंबर 2008 को रांची के राहे बाजार में हमला हुआ। बात यहीं नहीं रुकी, नक्सलियों की करतूत जारी रही। 5 जवानों को मारकर हथियार भी लूटे गए नक्सलियों की तरफ से। 30 सितंबर 2009 को इंस्पेक्टर इंद्रवार की, तो ये पूरा
ये पूरा जो हम एक कह सकते हैं कि एक इमेज आपके सामने रख रहे हैं, ये नक्सलियों की करतूतों की इमेज है, तस्वीर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कब कब नक्सलियों ने हमला किया, कब कब हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्च ऑपरेशन यूं ही चलता रहा, इसमें कई बार सफलता भी मिली और नक्सलियों को मार गिराया गया और सुरक्षा बलों की तरफ से एहतियात के तौर पर सारे उन मानकों को ध्यान में रखा जाता रहा। और ऐसा हुआ कि नक्सलियों के जो बड़े नेता है उन्होंने सरेंडर पॉलिसी के तहत अपने हथियार भी डाले। इस बीच एक कटिहार से खबर आ रही है कि सेना बहाली में आए अभ्यर्थियों का हंगामा है और कई ट्रेनों को रोककर उन्होंने वो हंगामा किया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नाकाम रही और उसके बाद यह हंगामा बढ़ता चला गया। जो सेना बहाली में आए हुए अभ्यर्थी थे उन्होंने शोर शराबा शुरू किया, पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, हालांकि ट्रेनों को रोककर ये लोग हंगामा कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को आगे आना पड़ा और उसके बाद लाठीचार्ज की गई, जिससे कि ये भीड़ तितर बितर हुई। कई इसमें जो अभ्यर्थी थे उनकी पिटाई हुई है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे और भी जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेना बहाली में आए अभ्यर्थियों ने तांडव मचाने की कोशिश की, ट्रेनों के परिचालन पर ट्रेनों की गति को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। हालांकि पुलिस ने समझाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो लाठी का सहारा लिया गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ जाएं और उनसे बातचीत हो पाए। सुब्रत से हमारी बातचीत होगी तो अपडेट भी हम ले पाएंगे कि फिलहाल हो क्या रहा है वहां पर और हालात कैसे हैं। सुब्रत, क्या अपडेट है अभी? जी देखिए, पुलिस हल्के लाठीचार्ज के बाद राजधानी ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया। छात्र स्टेशन में अभी भी बने हुए, जिसके देखते हुए भारी बड़े पैमाने पर पुलिस बल बुला लिया गया है और जो भी छात्र स्टेशन में अब प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को रोका जा रहा है। उन लोगों को जो वैध टिकट है उसी के हवाले से आगे की यात्रा की अनुमति दी जा रही है। कुल मिलाकर अभी भी हंगामा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजधानी ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी ट्रेन जिसके परिचालन पर रोक लग गई थी उसे गति दी गई है। हालांकि जो उपद्रवी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें शांत कराने की कोशिश अभी भी जारी है। कल बेगूसराय और समस्तीपुर और आज नवादा में बैंक की लूट हुई, यानी कि 24 घंटे के भीतर अपराधियों ने 3 बैंक को निशाना बनाया। और आज नवादा में अपराधियों ने बैंक में घुसकर दिन दहाड़े 14,45,000 रुपयों की लूट की। घटना है बस्ती बिघा की, जहां दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और यहीं पर लूट हुई। बैंक कर्मियों के मुताबिक दोपहर 1 बजे 2 बाइक पर सवार 6 नकाबपोश अपराधी आए। 4 लोग बैंक के अंदर घुसे और बाकी 2 बाहर रेकी करते रहे। हथियारबंद अपराधियों को देखकर बैंक में अफरा तफरी मच गई। अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाया और इसके बाद कैशियर से लॉकर की चाबी छीन ली गई। कैश भी निकाले गए हैं। अपराधियों ने बैंक के भीतर मौजूद ग्राहकों से लूटपाट की और चलते बने। तो नवादा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीण बैंक से 14 लाख की लूट हुई है। पेमेंट करने के लिए मैं कैश काउंटर से सेफ रूम से पैसे लेके आया और उसके चंद सेकंड के बाद 2 लोग अंदर घुसे और उसके बाद मेरे को अपने कब्जे में ले लिया और मेरे काउंटर से सारे पैसे उसने अपने थैले में रख लिया। उसके बाद और दूसरी जगह उन्होंने पैसे को खोजना शुरू किया और मेरे ऊपर दबाव डालते हुए, मुझे मारते पीटते हुए उसने कहा कि और पैसे कहाँ हैं, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, 2 मिनट के अंदर तेरी जान चली जाएगी। ब्रांच के अंदर जितने भी स्टाफ थे और जितने भी लोग थे सबों को इसी स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया और उसके बाद वो लोग चले। फार्म भर रहे थे जमा वाला, तो उधर से एक आदमी अंदर आया और फिर पीछे से बंदूक लगा दिया, बोला कि तुम चुप रहो, हल्ला नहीं करो। फिर तुरंत पैसा उठा के जेब में रख लिया, कैसे सबको मारने लगा, बोला पैसा दो पैसा दो। अंदर से निकाला, उसके बाद अंदर गया और अंदर से भी बंदूक दिखा के सबको पैसा निकाला। हम लोगों को बोला कि चुप रहो, तुमको कुछ नहीं करेंगे। अब बंदूक दिखा देते थे हर बार, मत करो, एकदम की हाथ उतना हिलाओ, एकदम बस बैठल रहो। तो नवादा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल समस्तीपुर में तकरीबन 5.5 लाख रुपयों की लूट हुई और नवादा में अपराधियों ने 14 लाख रुपयों की लूट कर ली।
जाहिर तौर पर यह पुलिस की नाकामी का नतीजा है कि 24 घंटे के भीतर अपराधियों ने तकरीबन 20 लाख बैंक से उड़ा लिए। पुलिस अभी तक लकीर पीट रही है। लूटकांड की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की तस्वीर है नवादा की और कल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लूट की बड़ी घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम तक पहुंचाया। चलिए सवालों की बारी। सवाल यह है कि बिहार में बैंकों की सुरक्षा क्या राम भरोसे है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस यह कहती है कि हमारी पेट्रोलिंग होती है और हर बात पर उनकी नजर होती है, फिर भी दिन दहाड़े लूट हो जाती है। तो क्या राम भरोसे ही सारा सिस्टम है? दिन दहाड़े अपराधी कैसे बैंकों को निशाना बना रहे हैं? दूसरा सवाल यही है कि दिन में निशाना बनाया जा रहा है बैंकों को। बैंक लूटकांड को पुलिस रोक क्यों नहीं पा रही है? पुलिस का जो सूचना तंत्र है वो कहां फेल हो जा रहा है? और 2 दिन में 3 बैंक लूट की वारदात क्यों हुई, इसका भी जवाब पुलिस को देना होगा। चलिए खबरें लगातार जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और बड़ी खबर आ रही है जहानाबाद से, जहां सदर अस्पताल परिसर उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब युवाओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। ये वो तस्वीर है, एक दूसरे पर लात घूंसों से की बरसात होने लगी और बताया जा रहा है कि विवाद मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ, जिसमें एक पक्ष चोरी का आरोप लगा रहा था, दूसरा पक्ष रास्ते में गिरा हुआ उस फोन के होने की बात कह रहा था और इसी बात को लेकर आपस में भिड़ंत हुई, जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक ये मारामारी चलती रही और बाद में मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा। दो युवकों को हिरासत में लेकर अभी भी पुलिस की पूछताछ जारी है। नहीं कुछ देखे सूचना क्या मिला, कौन सूचना पर आप यहाँ आए हैं? सूचना पर आए, पर बिघा से मारपीट कर रहा है लोग अपने में। तो यहाँ आए तो क्या देखे आप? यहाँ देखे मारपीट करते हुए, और क्या देखेंगे? तो हिरासत में लिया गया है? अब इतना हम नहीं बताएंगे, चलिए थाना पर हिरासत में लेगा कि क्या लेगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।